हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है डाई नाइट्रोजन, जिसको नाइट्रोजन गैस भी कहते हैं और इसका फार्मूला होता है N2। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डाई नाइट्रोजन का विरचन। विरचन को साधारण शब्दों में हम बनाने की विधि भी कहते हैं। तो चलिए डाई नाइट्रोजन के विरचन की पहली विधि देखते हैं। पहली विधि हम पढ़ेंगे व्यावसायिक उत्पादन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडस्ट्रियल मेथड। व्यावसायिक उत्पादन का अर्थ होता है कि यहाँ पर हम पदार्थ की एक बड़ी मात्रा का निर्माण करते हैं ताकि उसका व्यावसायिक स्तर पे हम उपयोग कर सकें। तो चलिए डाई नाइट्रोजन के व्यावसायिक उत्पादन को समझते हैं। व्यावसायिक स्तर पर नाइट्रोजन वायु से प्राप्त की जाती है। आप जानते हैं कि वायु एक गैसीय मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से ये तीन गैसें होती हैं। वायु में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78%, ऑक्सीजन लगभग 21% और कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%। तो आप समझ सकते हैं कि वायु में प्राकृतिक रूप से एक बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन उपस्थित है, परंतु इसका उपयोग हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें भी मिली हुई हैं। तो हम यहाँ पर कुछ ऐसा तरीका लगाएंगे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को पृथक करके शुद्ध नाइट्रोजन प्राप्त कर लें। वही होगा नाइट्रोजन का व्यावसायिक उत्पादन। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे इन गैसों को नाइट्रोजन से अलग करते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम वायु को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस पृथक हो जाती है। चूने के पानी का सूत्र होता है CaOH2। जब वायु को हम इसमें प्रवाहित करते हैं तो वायु का कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित हो जाता है और इसके साथ यहाँ पे जल भी बनता है। और बाकी दो गैसें जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वे चूने के पानी से अभिक्रिया नहीं करती हैं, इसलिए चूने के पानी से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाती हैं। तो जब वायु को हम चूने के पानी में से प्रवाहित करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित हो जाता है और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसें यहाँ से बाहर जाती हैं। इसके पश्चात नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के मिश्रण को उच्च दाब द्वारा द्रवित करते हैं। इस प्रकार द्रवित वायु का प्रभाजी आसवन करके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को पृथक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं प्रभाजी आसवन क्या होता है। प्रभाजी आसवन को आपने क्लास 11th में पढ़ा है। यहाँ पर एक प्रभाज स्तंभ की जरूरत होगी। प्रभाज स्तंभ में इस द्रवीय मिश्रण को, जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है जो कि इस समय द्रव अवस्था में है, उसको रख के हम गर्म करेंगे। यदि इन दोनों घटकों के क्वथनांक में अच्छा खासा अंतर होगा तो अलग अलग तापमान पे ये दोनों घटक अलग अलग शुद्ध अवस्था में प्राप्त किए जा सकते हैं। तो यदि हम बात करें डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन के क्वथनांक की, तो इनमें बहुत अंतर होता है। डाई नाइट्रोजन का क्वथनांक होता है 77.2 केल्विन, जबकि डाई ऑक्सीजन या आप कहें द्रव ऑक्सीजन का क्वथनांक होता है 90 केल्विन। तो आप देख रहे हैं इन दोनों के क्वथनांक में अच्छा अंतर है। तो जब हम द्रवीय मिश्रण को गर्म करेंगे तो 77.2 केल्विन पर हमको नाइट्रोजन प्राप्त होगा और उस नाइट्रोजन को ठंडा करके पुनः हम द्रवित भी कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जब किसी द्रव को हम गर्म करते हैं तो उसका एक घटक जब वाष्पित होने लगता है तो तापमान वहीं पे रुका रहता है जब तक कि पूरा का पूरा वो घटक समाप्त न हो जाए। तो इस तरह से हमको 77.2 केल्विन पे जब हम तापमान को पहुंचा देंगे तो नाइट्रोजन वाष्पित होगी और नाइट्रोजन तब तक वाष्पित होती रहेगी जब तक पूरा नाइट्रोजन समाप्त न हो जाए। उसके बाद ही तापमान फिर आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से शुद्ध नाइट्रोजन हमको प्राप्त हो जाएगा 77.2 केल्विन तापमान पर। उम्मीद है कि ये विधि आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में दोबारा लिख सकते हैं। तो चलिए अब डाई नाइट्रोजन के निर्माण की प्रयोगशाला विधि को देखते हैं, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं लेबोरेटरी मेथड। तो यहाँ पे नंबर 1 में हम पढ़ेंगे कि प्रयोगशाला में अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्राइड की अभिक्रिया द्वारा डाई नाइट्रोजन प्राप्त किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला होगा NH4Cl और सोडियम नाइट्राइड का फार्मूला होगा NaNO2। जब इन दोनों की अभिक्रिया कराएंगे तो आप देखें यहाँ पर Na है और यहाँ पर Cl है,
तो ये बन जाएगा NaCl। आप जानते हैं कि सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है अमोनियम की अपेक्षा, इसलिए क्लोरीन से ये जुड़ के NaCl बना लिया है। यहाँ से विस्थापित हुआ अमोनियम, ये अमोनियम यहाँ पर NO2 बचा हुआ है, इसके साथ जुड़ के अमोनियम नाइट्राइट यानी कि NH4NO2 बनाएगा। अब यदि इस NH4NO2 को गर्म किया जाए तो क्या होगा, इसको समझते हैं। तो मैंने आपको एक बार बताया था कि अमोनियम का कोई यौगिक हो जिससे आप जल को बाहर कर सकें, मतलब उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों दिखे, तो जब भी ऐसे यौगिक को आपको अपघटित करना हो तो अधिकतम जल के अणुओं को बाहर कर देते हैं। यहाँ पे देखिए 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, इन दोनों को मिलाकर हम जल के 2 अणु तैयार कर सकते हैं। तो 2 अणु जल को बाहर कर देंगे तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन यहाँ का और एक नाइट्रोजन यहाँ का, ये दोनों बच जाएगा जो कि N2 बन जाएगा। तो जब अमोनियम नाइट्राइड को हम गर्म करेंगे तो N2 और 2H2O प्राप्त होगा और इस प्रकार हमको नाइट्रोजन यहाँ से प्राप्त हो रहा है। लेकिन इस विधि में एक छोटी सी दिक्कत है कि इस अभिक्रिया में थोड़ी मात्रा में NO और HNO3 भी बनते हैं। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कैसे बनते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे NO2 है और साथ में जल भी बन रहा है। यदि NO2 जल से अभिक्रिया कर लेगा तो HNO3 बन जाएगा और यदि HNO3 अपघटित होगा तो इससे NO भी बन जाएगा। तो ये दोनों गैसें भी बन जाती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए इस गैस को यानी कि अशुद्ध डाइनाइट्रोजन गैस को पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के जली विलयन में से प्रवाहित किया जाता है। यह विलयन NO और HNO3 का अवशोषण कर लेता है, जिसके बाद शुद्ध नाइट्रोजन गैस हमको प्राप्त हो जाती है। तो उम्मीद है ये विधि आपको अच्छे से समझ में आ गई है। तो चलिए अब एक दूसरी विधि पर हम चर्चा करते हैं। अमोनियम डाइक्रोमेट के तापीय अपघटन से भी डाइनाइट्रोजन प्राप्त किया जा सकता है। अमोनियम डाइक्रोमेट का फार्मूला होगा NH4 Cr2O7। आप देख रहे हैं ये भी अमोनियम का ही एक यौगिक है। तो यहाँ पे भी हम देखें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो इससे हम अधिकतम जल के अणु को बाहर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 4 दूना 8 है और ऑक्सीजन 7 है। तो आप सोचिए कितने अधिकतम जल के अणु यहाँ से हम बाहर निकाल सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, मीन्स 4 जल के अणुओं को हम निकाल सकते हैं। तो देखिए 4 H2O को हमने बाहर कर दिया है। अब 4 ही क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि 4 दूना 8 हाइड्रोजन यहाँ पे लग जा रहे हैं। तो 4 जल के अणुओं को बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये 2 नाइट्रोजन बच रहे हैं। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर जो 2 है इसकी वजह से यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है जो कि N2 बनेगा। और यहाँ पे आप देखें तो Cr2 बच जा रहा है और O7 में से जो 4 ऑक्सीजन थे वो तो यहाँ पे लग गए जल में, बाकी 3 ऑक्सीजन यहाँ पे बच गए। तो ये बन गया डाइक्रोमियम ट्राइऑक्साइड। तो इस तरह से ये अभिक्रिया पूरी हुई। तो आप देख रहे हैं कि जब अमोनियम डाइक्रोमेट का तापीय अपघटन होता है, देखिए यहाँ पे डेल्टा बना है जिसका मतलब है इसको हम गर्म कर रहे हैं। तो जब इसका तापीय अपघटन होता है तो नाइट्रोजन गैस हमको प्राप्त हो जाती है। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एक दूसरी विधि को हम देखते हैं। सोडियम या बेरियम एजाइड के तापीय अपघटन से भी डाइनाइट्रोजन प्राप्त होती है। सोडियम एजाइड का सूत्र होगा NaN3। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम बात करें एजाइड क्या होता है। तो एजाइड एक आयन होता है जिसका फार्मूला होता है N3-, ये आपको याद रखना है। एजाइड मीन N3-। तो जब सोडियम के साथ इसको जोड़ेंगे तो सोडियम में एक धनावेश होता है, तो Na और N3 यानी कि एक धन और एक ऋण को हमने जोड़ दिया। ये फार्मूला बनाना आप पहले से सीखे हुए हैं क्लास 9th में। तो जब इसको हम गर्म करेंगे तो एजाइड की खास बात है कि एजाइड को जब हम गर्म करते हैं तो ये नाइट्रोजन के रूप में अलग हो जाती है। तो जो यहाँ पे N3 है इससे बन जाएगा 3N2 और यहाँ से दो जो सोडियम है वो यहाँ से अलग हो गया है। तो जब सोडियम एजाइड को हम गर्म करेंगे तो सोडियम और डाइनाइट्रोजन प्राप्त होगा। इसके स्थान पे हम बेरियम एजाइड को भी ले सकते हैं। तो बेरियम एजाइड का सूत्र होगा BaN3 जब इसको गर्म करेंगे तो बेरियम और नाइट्रोजन गैस प्राप्त होगी। ये विधि बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इस विधि द्वारा अति शुद्ध नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये थी डाइनाइट्रोजन बनाने की विधियाँ। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी।
वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में लिखें। आज की वीडियो देखने के लिए, हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।